वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल बुल एंड बियर में। फिर एक फैक्ट के साथ आप सभी के सामने मैं आया हूं। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस है। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी जा रही। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से कर सकते हैं। आइए समझते हैं इस बजट ने ऐसा क्या किया कि मार्केट को वो चीजें कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाई है। इस बजट में कुछ ऐसा क्या हुआ जिससे लोगों के कई लाखों करोड़ों रुपए सुहा हो गए। मैं हर बार आपको यही कहता हूं कि बजट और बड़े जो इवेंट्स होते हैं ये मार्केट को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें से मैनिपुलेट करते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। एक ट्रेडर के लिए उसके लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है जो ऑपरेटर उसे अपने अकॉर्डिंगली कर लेता है। अब आइए चीजों को फैक्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट को क्या चीजें पसंद नहीं है। मार्केट के अंदर जो टैक्स खत्म होना था वो टैक्स खत्म नहीं हुआ, और मार्केट के अंदर जो एफआईज का इन्वेस्टमेंट आने का कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट, वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से लेके नहीं आ पाए। अब मार्केट यहाँ से क्या चाल चल सकता है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको हमेशा एक ही चीज के लिए एडवाइस करता हूँ और एक ही चीज बताने का प्रयास करता हूँ। आप ट्रेडिंग जैसे माया जाल से बच के इन्वेस्टमेंट की ओर अग्रसर होइए, क्योंकि ट्रेडिंग जो करवाते हैं, ट्रेडिंग जो होती है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसे आप पूरी डीपली नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप उसके अंदर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं तो आप एक बहुत बड़े नुकसान के अंतर्गत आ सकते हैं। वहीं इन्वेस्टमेंट आपको ये प्रोसेस बहुत सिंपली धीरे धीरे स्टेप में अच्छा रिटर्न बना के देगा। और इसी फैक्ट को लेके मैं यही चीजें आप लोगों के सामने हर बार लाने की कोशिश करता हूँ, आपको लोगों के सामने जो फैक्ट लाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप मैनिपुलेट हो जाते हैं इजी मनी के चक्कर में। इजी मनी आपको दिखाई तो जाती है पर होती नहीं है। ऑपरेटर जिस हिसाब से चाल चलता है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की ओर अग्रसर होना ही अपने लिए बेनिफिट का एक मार्ग बन सकता है। आप चीजों को समझिए। ट्रेडिंग के अंदर आप अपना हमेशा लॉस करेंगे क्योंकि आप उसे प्रॉपर तरीके से टाइमिंग नहीं दे पाते और उन चीजों को कर नहीं पाते। ऑपरेटर के पास आपका रियल टाइम डेटा रहता है जिसे जिसे देखकर वो रियल में ही पोजीशंस को चेंज कर देता है। इस बजट में भी यही हुआ, मार्केट को सडनली ऊपर की साइड ले जाके सडनली उसे नीचे की साइड लेके आया। ऐसा कोई खास बजट नहीं था या ऐसा कोई बुरा बजट नहीं था जिसके अंदर मार्केट को इतना मैनिपुलेट कर दिया जाए। अब ऑपरेटर ने रिटेल इन्वेस्टर के साथ कुछ ऐसा ही चाल चलने की कोशिश करी। दोनों साइड से ट्रैपिंग करके बायर और सेलर दोनों को ही ट्रैप करके उसने अपना पैसा तो बना लिया, पर मार्केट में कई चीजें खो दी है। पूरी जनवरी के अंदर मार्केट को नेगेटिव करके सारी चीजों को मैनिपुलेट करके ऑपरेटर ने अपना पूरा पैसा बना के एफआईज ने अपनी पोजीशन हल्की कर ली। हर बार यही होता जाता है और तभी मैं आपको हर बार यही कहता हूँ, अच्छी क्वालिटी के शेयरों में इन्वेस्ट करिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिटर्न निकाल पाए। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ये चीज़ें कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको किसी मौके की या किसी बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटे से अमाउंट से आप अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के कई चीज़ें हैं, कई प्रोसेस है, कई वीडियोस मैंने डाल रखी है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप सपोर्ट करिए, जो मैं आप लोगों के सामने ऐसे फैक्ट लेके आऊं और ऐसी चीजें ला ला के आपको बताऊं जिससे आप इन्वेस्टमेंट की ओर अग्रसर हो और इस ट्रेडिंग के मायाजाल से बचे। क्योंकि बुल और बियर आपके साथ हमेशा जागरूकता के साथ रहेगा, जिससे आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहे और हम आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताते रहें जिससे आपके जीवन में ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में आपके बेनिफिट्स होते रहे। ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं, इन इवेंट से बचने का प्रयास करिए। ट्रेडिंग छोड़ के इन्वेस्टमेंट की ओर अग्रसर होइए, क्योंकि आज नहीं तो कल इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न देगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद गाइस।